अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं सहरिश जुहेर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान, आजादी मार्च फिर होगा, इमरान खान पुरअज़्म, हमले का मंसूबा बेनकाब, हमला साजिश था, खान की सेहत कैसी, और कहां कहां मुजाहिरे। गोलियां लगने के बावजूद इमरान खान पुरअज़्म, कहते हैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान ने अस्पताल से ऐलान कर दिया 3 इस्तीफों तक अवाम एहतजाज जारी रखें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरखास्त भी कर दी। पैगाम देना वो ये कि देखें, मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे ही मैं यहाँ से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद की कॉल दी। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने सब ने जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते आपने प्रोटेस्ट करना, आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, आपको आपका आइन राइट देता है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जहाद करना है। जहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आजादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाज नहीं है। तो इंसाफ आपको आजाद करता है, और आजाद की परवाज है। तो इसलिए आपने सबने निकलना है, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है, और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है। क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते, ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तफ्तीश नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल करते हैं सब कुछ है, FIA सारी एजेंसीज इनके कंट्रोल के नीचे। तो कैसे इंसाफ मिलेगा? अपने मुस्तकबिल के लिए आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी आजादी के लिए। गुलाम कौम दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पासपोर्ट पूछे हमारे से क्या होता रहा, दुनिया इज्जत नहीं करती, और वो कौम ऊपर ही नहीं जा सकती। अगर हमने ये गुलामी करके ऊपर जाना था तो हम कब 40 साल से तो मैं जानता हूँ गुलामी कर रहे हैं। वो कोई अमेरिकन आता है उसके पैर में गिर जाते हैं, कोई गोरा रंग देखते हैं उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देते। वो जब साजिश हो रही थी तो मुझे याद है कि अमेरिकन वो औरत कोई अमेरिकन एम्बेसी से मरियम नवाज को मिलने गई, वो घर से बाहर गई उसको रिसीव करने के। उसे ऐसे मिले जैसे कोई बरतानिया की पता नहीं कोई मलका आ गई। उसके सामने सिर्फ लेट ही नहीं गई कि मेरे ऊपर से चल के जाओ, जाके उसके जूते ना गंदे हो जाए। अपने आप को हम जलील करते हैं सारी जगह दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बेकारियों की तरह फिरते हैं, कौमी गैरत खो बैठे। और क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? क्योंकि इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है, खुशहाली नहीं है। जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पे फिर आ रहा हूँ, और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा। आप तैयार रहें, इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है, और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। हमला किसी जज्बाती शख्स का जाती फेल नहीं बल्कि एक प्लान के मुताबिक था। हमलावर एक नहीं 2 थे। एक ने सामने से फायर किया, दूसरे ने साइड से गोलियां चलाईं। इमरान खान ने बता दिया। शौकत खानम अस्पताल में आवाम से खिताब में कहा नौजवान ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए मुलजिम को पकड़ा। इब्तिसाम हमलावर को ना पकड़ता तो उसके मजीद फायर होने थे। दोनों ने इकट्ठे मारना था। अगर ऐसा होता तो मैं बच नहीं सकता था। ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे। एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूँ, और जब मैं गिर रहा होता हूँ तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। 2 आदमी थे, और जब मैं गिर रहा होता हूँ तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे इन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना, उस साइड से। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई, और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा ऊपर जो बैठा हुआ था उस जगह के अब ये मार गया, और वो वहां से चला गया। कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी को इंतहा पसंद है। हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं। और मैं आपको बताऊं इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं, और ये प्लान अब का नहीं पहले का बना हुआ। और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता, उन्होंने मारना था, और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। 2 हीरो ना निकला। इब्तिसाम जिस तरह उसने पकड़ा, और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इसने तो
और इसने बस मारने था तो और तबाही कर सकता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मौजूम शहीद हुआ और ये कौम खड़ी हो गई है। ये मैं आज आपको बता दूं, 2 रास्ते अब इस कौम के सामने, या एक पुरअमन इनकलाब आएगा और या खूनी इनकलाब आएगा, और तीसरा रास्ता नहीं है। और अल्लाह ने बचाया। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आगे रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है। अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो, 20 मिनट में मर गया आदमी। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। एक तो शहीद मौजम, मैं उसको आज सलाम पेश करता हूं। इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। ISPR के बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की तरफ से इदारे और एक सीनियर आर्मी ऑफिसर पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात काबिल कबूल नहीं। ये इल्जामात गैर ज़रूरी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज एक इंतहाई पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल है। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि मामले की तहकीकात करे। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक फौज का रद्द अमल सामने आ गया। ISPR ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की जानिब से एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की फौज एक इंतहाई पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल तंजीम होने पर फख्र करती है। फौज का एक मजबूत और इंतहाई मौसर अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम है। ये निज़ाम फौजी एहलकारों के जरिए की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए पूरे बोर्ड पर लागू है। ISPR का कहना था कि ये इदारा हसद से अपने अफसरों और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। आज लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत हैं। किसी को भी इदारे या इसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले की तहकीकात करे। हुकूमत इन इल्जामात पर हद तक इज्जत की कार्रवाई करे। इमरान खान के खिताब से पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उनकी सेहत से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बताया कि गोली लगने से इमरान खान की घुटने से निचली हड्डी मुतासिर हुई। एक्सरे में इमरान खान की टांग पर फ्रैक्चर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 इलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है, इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली, जो इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। तो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है। ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, ज़ाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके ज़रिए बहुत सारा खून जाता है और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होती है। बड़ा वाज़े तौर पर साफ नज़र आ रहा है कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के इतना करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। ली थैले से बाहर आ गई है। जो इमरान खान ने कहा वही हुआ। राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI पर हमले को इंतहा पसंदी करार दे दिया। मरियम नवाज इमरान खान पर तौहीन अदालत का इल्जाम लगाती रही हैं। सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई गई थी। इमरान खान पर तौहीन मजहब का मुकदमा भी बनाया गया था। इमरान खान ने ये 24 सितंबर के जलसे में कहा था कि ये प्लान बेनकाब हो रहा है। स्क्रिप्ट पर अमल कैसे हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बोल रहे हैं कि PhD दोनों के पास है। इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसके मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुलूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। इमरान खान ने ये प्लान 24 सितंबर को बेनकाब कर दिया था क्योंकि चंद दिन पहले स्क्रिप्ट पर अमल शुरू हो चुका था। सितंबर को मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ चिंगारी भड़काई थी। 2 कार्ड्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे जिनकी बुनियाद पर इन पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया था। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर मखसूस टोला इमरान खान पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने लगा। फिर 3 सितंबर को इमरान खान पर हमला कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना किरदार निभाया और कहा कि ये हमला इंतहा पसंदी है।
मुल्ज़म ने नबूवत और पैगम्बरी के उन दावों को भी अपने इस अमल की बुनियाद जो है वो करार दिया है। ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बात है, इंतहाई जो है वो खौफनाक बात है। राना सनाउल्लाह के बयान के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और इमरान खान ने जो कुछ बताया था वो स्क्रिप्ट के मुताबिक लगता है। पहले हकीकी आज़ादी मार्च का दबदबा, अब कप्तान पर कातिलाना हमले पर पुरअमन मुल्क गिर एहतजाज। पंजाब में नून लीग क़यादत पर मुकदमात का भी खौफ, हुकूमत की कांपें टांग गईं। हुकूमती सफ़ों में खलबली मच गई। हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। पंजाब और KP में गवर्नर राज लगाने पर सोच विचार शुरू। की आज़ादी मार्च इंसानों का समंदर उमड़ आया। कप्तान पर कातिलाना हमला, मुल्की पुरअमन एहतजाज में शिद्दत का खौफ। लीग की क़यादत पर मुकदमात का डर, हुकूमत की नींदें उड़ गईं। हुकूमती इत्तेहादी भी परेशान, इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाएं? अब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि गवर्नर्स के इख्तियारात को बढ़ा दिया जाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद अक्सरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से जिन 3 नामों की निशानदही की गई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। करारदाद सूबाई वजीर माहौलियात राजा बशारत ने पेश की। और एक हीरो की दूसरे हीरो से मुलाकात। इमरान खान पर हमला करने वाले को पकड़ने वाले नौजवान इब्तिसाम हसन की कप्तान से शौकत खानम अस्पताल से मुलाकात हुई। इमरान खान को अपने रूबरू देखकर इब्तिसाम हसन खुशी से निहाल हो गए तो दूसरी जानिब खान ने भी भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। तुम पाकिस्तान के हीरो, बड़े तुमने दलेरी दिखाई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारे से वादा है, ये तुम याद रखना जब वज़ीराबाद जाऊंगा मैं भी घर जाऊंगा दोनों के साथ। Full News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है। बोल को बंद कर दिया है, बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर। इनको सच सुनने की आदत नहीं है। बोल का हर जगह पे बोल का ही बोलबाला है। इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे। बोल को वेलकम कहता हूँ और बोल को चुमता हूँ। बुकला आपके इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।